चैनल तो जनरल नॉलेज के पेपर में क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं एबीवीएमयू, केजीएमयू पेपर में, पीजीआईएमएस रोहतक के पेपर में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी आने की चांसेस रहती है लेकिन मिनिमम रहती हैं। ये टॉपिक्स अगर हम कवर कर लें तो ज़्यादातर जनरल नॉलेज का पोर्शन हो जाता है। और पहले हमने बता चुके हैं कि इंपॉर्टेंट बुक जनरल नॉलेज की लूसेंट की है। हम ये नहीं कहेंगे कि मोटी वाली बुक आप ले लीजिए, अगर आपके पास है वेल एंड गुड। इतने कम समय के लिए अगर पतली वाली जो आपकी लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक होती है वो यहाँ पे सफिशिएंट होती है। देखिए सबसे पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोविड 19 का है। कोविड 19 पे क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कंफर्म है। डिजीज के बारे में और इसकी वैक्सीन के बारे में कुछ वीडियो हमने बना भी रखे हैं पहले, जो कि जीके के प्लेलिस्ट में ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो ऊपर आई बटन आ रहा है, क्लिक करते ही आपको जीके के सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे। जीके की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो कोविड 19 में क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कंफर्म है। उसकी डिजीज के बारे में, उसके प्रोग्रेशन के बारे में, उसकी वैक्सीन के बारे में, इंडिया क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वैक्सीन में, इसको देख लीजिए जरा सा टॉपिक्स। ओलंपिक्स अभी हुए हैं, नीरज चोपड़ा जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, कितना दूर उन्होंने अपना जैवलिन फेंका था। पैरालंपिक्स भी हुए थे टोक्यो में, अगली बार कहाँ होने वाले हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी के साथ ये मैं बता रहा हूँ कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और करंट अफेयर्स में कोविड, ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, तो आप गवर्नमेंट स्कीम जितनी भी होती हैं, चाहे वो आवास विकास की हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो वाटर की योजना हो, चाहे वो क्लीन एनवायरनमेंट की योजना हो, तो ये जो योजना गवर्नमेंट निकालती रहती है टाइम टाइम, उनका किस दिन से स्टार्टिंग हुई और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको पता होना चाहिए। तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए, साथ साथ उसकी डेट ऑफ इंसेप्शन मतलब कब स्टार्ट हुआ ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नर्सिंग रिलेटेड जीके, इसके भी कुछ वीडियोस हमारे जीके की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। नर्सिंग रिलेटेड मतलब नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का क्या कंट्रीब्यूशन है, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ है, एएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जीएनएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहला नर्सिंग इंस्टीट्यूट कब स्टार्ट हुआ, और नर्सिंग रिलेटेड जो जीके होता है उसका वीडियो भी है, और उस रिलेटेड और वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट जीके हो सकता है क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके दोनों सेक्शन में ये आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो इंपॉर्टेंट डेज एंड सेलिब्रेशन है, और ये बहुत एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है। मतलब नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया जाता है। खासतौर से नेशनल लेवल वाले बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं अलॉन्ग विद द डेट। और ये भी पूछा जाता है कि ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे क्या मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। तो इस तरीके की चीजें भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि जिससे क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आते हैं। ये करंट अफेयर्स को मैं कवर कर रहा हूँ। स्टैटिक जीके आती है लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर से ही आएंगे। फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो फ्रीडम फाइटर्स है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी जी हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो जो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स है, शहीद भगत सिंह जी हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन, इनकी जो स्पेशल डेट्स हैं, किस कांग्रेस अधिवेशन में रहे, मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है, और इनका क्या स्पेसिफिक नाम या कौन सा आंदोलन इन्होंने चलाया, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन कम क्वेश्चन आएंगे, एक ही दो क्वेश्चन आने होंगे तो आएंगे। फिर 1857 की गदर की योजना और 1980 और 1947 में फ्रीडम फाइटर की एक दो क्वेश्चन, यही जो फ्रीडम फाइटर्स रिलेटेड क्वेश्चन आने की चांसेस रहती है, कम रहती है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। बहुत डीप में यहाँ पढ़ने की आपको मतलब कहना है, डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल पढ़ने की जरूरत है फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट को। एशियन हिस्ट्री, गुप्ता मौर्य एम्पायर, सिविलाइजेशन, बहुत कम चांसेस इनसे क्वेश्चन आएगा भी तो बहुत सुपरफिशियल आएगा, इसलिए इसको भी डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता दे रहा हूँ किसको डीप पढ़ना है, किसको ओवरऑल अगर आप पढ़ ले रहे हैं सुपरफिशियली इंपॉर्टेंट चीजें, तो वो सफिशिएंट होगी, क्योंकि हम मना नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन आ रहा है। फिर इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड सेक्टर, तो इंडियन बैंक्स में नेशनलाइज बैंक्स कब से स्टार्ट हुए, अभी अभी कोई बैंक का कोई घोटाला हुआ, या बैंक की कोई नई स्कीम आई हो, या बैंक से पीएसयूज का क्या रोल हो, जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है, ओएनजीसी हो गई, एनटीपीसी हो गई, एचएएल हो गया, सेल हो गया, गेल हो गया, ये सब पीएसयू क्वेश्चन आने की चांसेस कम है। ऊपर ऊपर आपको पढ़ना, सुपरफिशियल पढ़ना है, डीप में पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, पार्लियामेंट में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स कितने होते हैं, राज्यसभा कितने होते हैं, कितने साल में रिटायर होते हैं, लेजिस्लेचर में क्या होता है, जुडिशरी में जजेस को कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज का इंपीचमेंट कैसे होता है। तो ये सब चीजें, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे हटाए जाते हैं, ये सब चीजें, और प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है, ये सब चीजें के ओवरऑल सुपरफिशियल क्वेश्चन आने की चांसेस है। बहुत डीप क्वेश्चन
IAS PCS लेवल के यहाँ पे भी नहीं आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, जिसमें से क्वेश्चन आने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ आप देखिए, अभी जो है हमारे पार्लियामेंट हाउस का नया इनॉग्रेशन हुआ है, तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, तो उसमें अशोक एम्बलम का इन्वॉल्वमेंट है। और अभी कई ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जिनका कई जगह प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेशन कराया है, चाहे वो उत्तराखंड में रहा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेट में रहा हो, चाहे वो आपका गुजरात के स्टेट में रहा हो। तो उन सभी महापुरुषों के नाम और उनके काम पे और उनका जो एम्बलम बना है या उनका जो स्टैचूज बने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। और नया पार्लियामेंट हाउस जो बन रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक जनरल स्टैटिक क्वेश्चन में किस रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है, या ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है, किस रिवर किस स्टेट में बहती है या इस पे कौन सा डैम है, तो ये जनरली याद कर लीजिएगा। और मॉन्यूमेंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सांची स्तूपा कहाँ पे है, कुतुब मीनार तो आपको पता ही है कहाँ पे, रॉक गार्डन कहाँ पे है, किसने बनाया। तो एक जनरल मॉन्यूमेंट्स के जो स्टैटिक जीके होता है यहाँ पे वो चीज याद आती है। फिर मैं यही कहूंगा कि करंट अफेयर्स आपको मैक्सिमम पढ़ना। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं मान चलता हूँ 15 से 16 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आएंगे। ध्यान दीजिए, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आएंगे, पुराने भी आएंगे तो करंट अफेयर से रिलेट होते ही आएगा। और इंडिया का ग्लोबल कोलैबोरेशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझिए क्या चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक ये है कि इंडिया कोलैबोरेशन मतलब इंडिया का अभी बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ या बिराक सम्मेलन होता है, या आपका अभी जो G7 देशों का सम्मेलन हुआ उसमें भारत की क्या भूमिका है, क्वाड जो बना हुआ है उसमें भारत की क्या भूमिका, मतलब भारत के बाकी देशों से, जर्मनी से, फ्रांस से, यूके से, यूएस से, रशिया से कैसे रिलेशनशिप है, ये आ सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशनशिप वाला जो इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी हुई है, क्वाड बना हुआ है, सब आ सकता है। प्लस रशिया यूक्रेन वॉर पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो रशिया यूक्रेन वॉर पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कि यूक्रेन की राजधानी क्या है या व्लादिमीर जेलेंस्की क्या है, इस पे भी आने की चांसेस हैं। तो मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करूं तो इंडिया की जो ट्रीटीज साइंड है बड़ी बड़ी कंट्री से, किस किस का पार्ट है सम्मेलन का, साथ साथ रशिया यूक्रेन वॉर, और इंडिया का क्या रोल है गवर्नमेंट, मतलब आपका इंटरनेशनल में अपना योगदान देने में, जीडीपी में सेक्टर देने में। इसमें हम ये एक क्वेश्चन और आप नोट कर लिए कि इंडिया का स्पेस रिसर्च में क्या योगदान है, ये भी आ सकता है। ठीक है, स्पेस रिसर्च में जो गंगायान चल रहा है या और जो मिशन चल रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और मैं कहूंगा कि इंडिया का जो ग्लोबल लेवल पे कोलैबोरेशन के साथ साथ इंडिया का जो इंटरनल जो कोलैबोरेशंस हैं वो भी हमको पढ़ने की यहाँ पे जरूरत है। तो वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है और नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, इंडिया कोलैबोरेशन, ये भी पढ़ने की यहाँ पे जरूरत रहती है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आने की चांसेस बनी हुई। करंट अफेयर्स बेसिकली आएंगे, और डिजीजेस और स्पोर्ट्स और इंपॉर्टेंट डेज ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से जो स्कीम्स आती हैं नई नई, चाहे वो किसी तरीके की योजना हो, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। प्लस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे 5G स्पेक्ट्रम आ रहा है, 6G स्पेक्ट्रम आ रहा है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो इन टेक्नोलॉजीज को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो बने रहिए मेरे चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बाहर भी आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन करंट अफेयर से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।